जान रहे हैं कि आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जयंती है और इस जयंती के शुभ अवसर पर अधिक से अधिक नारे लगाए, जिस कारण मेरा गला जो है वो थोड़ा दिक्कत है गला में, जिस कारण मेरा आवाज़ आप सभी के पास फ्रेश नहीं सुनाई दे रहा होगा। इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। एक बार आप सभी जोर से बोलिए जय भीम, जय भीम। आप सभी से मेरा दसों जोर की विनती है कि इसमें कोई त्रुटि हो जाए मेरे भाषण में तो आप मुझे अबोध बालक समझ के माफ कीजिएगा। और विशेष तौर पे यह भाषण महिलाओं और नवयुवक लड़कियों के लिए है। विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा मेरे बात को। ज्यादा समय नहीं मिला है, 5 मिनट का समय मिला है। 5 मिनट में जो बताना होगा बताएंगे और उसके बाद आप अपना भाषण को बंद करेंगे। लेकिन विशेष तौर पे महिलाएं और नवयुवक लड़कियां अगर सुन रही होगी उन्हीं के लिए ज्यादा फायदा करेगा। हालांकि फायदा तो समाज के बीच प्रत्येक आदमी को करेगा, लेकिन विशेष तौर पे महिलाएं और नवयुवक लड़कियां इस बात पर पूरा जोर देकर समझिएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। शिक्षा में पहला बात हम बात करेंगे शिक्षा पर कि शिक्षा क्या है। शिक्षा वो सोने का दूध है कि जो जितना पिएगा उतना वो दहाड़ेगा, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। चाहे जहां से आपको शिक्षा मिले, शिक्षा को ग्रहण कीजिए, क्योंकि जिस दिन समाज में आपका रिश्ता तय होने होगा उस दिन समाज के लोग आपसे व्रत नहीं बल्कि शिक्षा पूछेंगे कि आपने शिक्षा कितना ग्रहण किया है, आपने समाज कितना किया है। कोई नहीं पूछेगा, लेकिन इतना जरूर पूछेगा कि आपने शिक्षा कहाँ तक ग्रहण किया। उस दिन आप यही से कहिएगा कि हम 9 तक पढ़ के मेरे पैसा नहीं था, हम ये कर गए वो कर गए। 10th पढ़े पैसा नहीं था, ये कर गए वो कर गए। ये कोई नहीं पूछेगा। ये तो सब कोई पूछेगा कि हाँ आपने पढ़ाई कहाँ तक किया, लेकिन ये कोई नहीं पूछेगा कि आपने व्रत कितना रखा। इसीलिए विशेष तौर पे आप शिक्षा पर ध्यान दीजिए। शिक्षा बहुत ही जरूरी चीज है। और एक मैं बात आप सभी को बताना चाह रहा हूँ, एक बात मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ, विशेष तौर पे महिलाओं को कि देखिए कोई भी बच्चा हो, पहले बच्चा जन्म लेता है, माँ के पेट से जब जन्म लेता है तो 1 दिन का होता है। 1 दिन के बाद बढ़ते 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 इसका 1 दिन ऐसा उम्र आता है कि वो खत्म हो जाता है। लेकिन पहला जो शिक्षा हो, शिक्षक जो होता है किसी भी बच्चा का, वो माँ होती है। माँ ही बच्चे को कहती है कि बच्चा तुम यहाँ से पहले अंगुली पकड़ाती है, फिर अंगुली पकड़ा के वहां तक चलाएगी, वहां तक चलाएगी, वहां तक चलाते 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 वहां तक उसका साथ देगी जब तक बच्चा सफल ना हो जाए। इसीलिए प्रथम शिक्षिका हम माँ को मानते हैं। एक बार माँ के लिए जोरदार आप लोग ताली बजा दीजिए, फिर हम शिक्षिका के लिए बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि समाज के प्रत्येक लड़कियों से दसों नौजवान के आग्रह है कि आप सभी शिक्षा ग्रहण कीजिए। आप सभी शिक्षा इसलिए ग्रहण कीजिए क्योंकि आपके पास अगर शिक्षा है तो आप वह हर बुराई को खत्म कर सकते हैं जो आपके विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वयं बोले थे। अगर आप महिला है तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ सकते, ऐसा नहीं है कि हमारे और आपके बीच में कुछ गलत संबंध है, हमारे और आपके बीच में दूरियां, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार सरकार तथा केंद्र सरकार 33%, बिहार सरकार 35% आपका आरक्षण, 50% दे रखा है आरक्षण। ठीक है, यह आरक्षण का फायदा उठाइए। जितना अधिकार 100% में 50% मेरा है, वैसा ही 50% आपका है। अगर आप 50% का अधिकार जानने के लिए तो उसके लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। और वही अधिकार अगर आप ले लिए तो यकीन मानिएगा दुनिया का वो बुराई को नहीं कर सकते जो लड़का नहीं कर सकता, वो लड़कियां कर सकती है। समझे कि नहीं समझे? इसलिए आप लोगों से जितना भी लड़कियां वो पढ़ाई पर विशेष तौर पर ध्यान दें। क्योंकि हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। आप सभी आज समाज में देख रहे हैं कि दहेज कितना बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? हाँ चाहे ना बोलिए, दहेज बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? 1 लाख की जगह पर 10 लाख रुपया मांगा जा रहा है कि नहीं मांगा जा रहा है? लेकिन हम यही बात समाज से पूछना चाहते हैं, इस मंच के माध्यम से सभी से पूछना चाहते हैं। यहाँ पे जितने भी मंत्री बैठे, विधायक बैठे, अतिथिगण जितना बैठे, सबसे पूछना चाहते हैं कि एक बात बताइए, पढ़ाई में अगर 3 साल या 4 साल बच्चा पढ़ाई में कोई भी लड़की हो, किसी भी समाज के समुदाय का लड़की हो, अगर 3 साल या 4 साल पढ़ाई में दे रहे तो कितना खर्चा आएगा? 50,000 का सालाना आएगा, 2 लाख खर्चा आएगा। लेकिन वही लड़की 2 लाख में पढ़कर कोई गवर्नमेंट जॉब ले रही है तो लड़का उसका बाल बच्चा उसको बोलेगा तुमसे रिश्ता करने के लिए तैयार है। लेकिन ये कब? जब शिक्षा होगा तब 2 लाख रुपए में आपको नौकरी मिल जाएगा। क्या जरूरत है 10 लाख रुपए देके किसी अनजान लड़के की शादी करते ना? किसी लड़की से पूरा जिंदगी तबाह करेगा, पूरा जिंदगी घुट घुट के मरेगा। क्या मतलब बनता है? आप 2 लाख रुपए में लड़की को जब सक्सेसफुल बनाते हैं तो 10 लाख देने का क्या जरूरत है? सबसे पहले जरूरी है शिक्षा। शिक्षा अगर आप अपने लड़के को जितना दे रहे हो लड़कियों को देखिए, यकीन मानिए जितना का काम आपका लड़का करेगा उतना ही काम आपके घर की लड़कियां भी करेगी। ये बात आप स्वयं ध्यान रखिए। जितना भी माता और बहन है विशेष रूप से ध्यान रखिए कि प्रथम शिक्षिका आप है और दूसरी शिक्षिका जितना आप लड़का को पढ़ा रहे हैं समय दीजिए पढ़ाई पे। ऐसा नहीं कि 10th कर लिया, 12th कर लिया, BA कर लिया, उसके बाद क्या होगा कि डिग्री करे गवर्नमेंट नहीं दिया, उसके लिए कंपटीशन का एग्जाम निकालना पड़ेगा, उसके लिए त्याग देना पड़ेगा, उसके लिए घर छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास इतना डिग्रियां थी, क्या कैसे डिग्रियां थी? उन्होंने घर छोड़ा था, त्याग किया था। इतने मीडियम परिवार से आते थे, वो उस परिवार से आते
थे जहां पर पानी पीने का भी अधिकार नहीं था, वहां से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें यहाँ तक मंच पर लाने का प्रयास किया है। उसी उन्हीं का जन्मदिन है, उनके लिए जो डॉक्टर आप सभी बता दीजिए। और हम आप सभी से लास्ट वचन यही देते हैं, हम आप सभी से लास्ट वचन यही देते हैं, संघर्ष करते रहिए, सफलता आपकी कदम चुमेगी। क्योंकि जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी आपकी कामयाबी होगी, और जितनी बड़ी कामयाबी होगी उससे कई गुना ज्यादा समाज का तरक्की होगा। इसलिए आप सभी से दसों नौजवान के मेरा विनती है कि आप सभी कोई भी कुछ कहे लेकिन आप पढ़ाई मत छोड़िए। माँ को कहिए कि ए माँ तू जाके गहूं काट रही है, कोई बात नहीं है, गहूं काट तू अपने पीठी में गहूं काट, लेकिन एक दिन तू यकीन रख आपका लड़का चाहे लड़की गहूं आपको नहीं काटने देगा, धान नहीं रोपने देगा। ये वचन करके आप अपने घर त्याग दीजिए, यकीन मानिए आपकी सफलता आपको कदम चुमेगी। यही सम्मेलन में आपको कह के जा रहा हूं, अगर आप किसी ने अपना लिया ये बात, देखिएगा थोड़ा बहुत हो चाहे कितना भी हो, जरूर अगला साल अम्बेडकर जयंती के दिन बदलाव होगा, लेकिन होगा। ऐसा नहीं कि अपना समाज ऐसा नहीं होगा। उस समय का बात याद कीजिए जब महिलाओं के पास बदन पे कपड़ा नहीं होता था। उस समय का बात याद कीजिए महिला के पास कपड़ा नहीं होता था, किसने कपड़ा अधिकार दिया? जितना बदन ढकना था उतना वाला टैक्स दिया जाता था महिलाओं को। जितना बदन निम्न जाति के लोगों को अगर बदन ढकना होता था पूरा टैक्स देना है, तब जाके बदन ढकना। वहां से स्थिति लाकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कोट पहनाने का काम किया है। क्या उनके लिए हम नहीं संघर्ष कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इसीलिए जितने भी यहाँ पे पेरेंट्स हैं सभी लोग से दोस्तों नौजवान की विनती है, आप बासी रोटी खाइए, उनके पैर में चप्पल नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके हाथ में जरूर किताब और कलम धराइए, क्योंकि वही किताब है जो आपकी गरीबी को दूर कर सकता है। घंटी डुलाते रहिएगा, गरीबी दूर नहीं होगी। किताब और कॉपी में वो ताकत है जो आपके हर परिस्थिति को खत्म कर सकता है। इतना ही बोल के मैं अपनी दोस्तों नौजवान को अपनी वाणी को विराम देता हूँ।